नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजा प्रवक्ता का विशेष कार्यक्रम प्रजा चिंतन में हूं आपके साथ प्रकाश मोहन। प्रजा चिंतन के विशेष कार्यक्रम में आज एक विशेष मुद्दा है जिसका शीर्षक है आईएएस अधिकारी के जीरो टॉलरेंस के बोर्ड को आइए नदी में बहा दें। मैं आपको वो अंश पहले पढ़ के सुनाना चाहूँगा जिस आईएएस अधिकारी की बात कर रहे हैं। अधिकारी हैं 2014 आईएएस बैच के अधिकारी लोकेश कुमार जांगड़ का, और जिन्होंने बतौर शहडोल में एसडीएम की पदस्थापना के दौरान एक बोर्ड लगवाया था। और ये बोर्ड का अंश मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने लिखा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ चुप्पी तोड़े। इन्होंने बाकायदा मध्य प्रदेश शासन या मध्य प्रदेश का हमारा एक जो बरगद का पेड़ है, जो चिन्ह है, उसको भी इस पर चिन्हांकित किया था। और उन्होंने लिखा था, यह कार्यालय भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के नीति पर विश्वास रखता है। यदि आपके नामांतरण, बंटवारा, ऋण पुस्तिका प्रदान करना, जाति प्रमाण पत्र, प्रतिवेदन, बीपीएल में नाम जोड़ने हेतु इत्यादि के लिए पटवारी द्वारा सीमांकन के लिए राजस्व निरीक्षक द्वारा किसी भी अभिलेख की नकल हेतु तहसील में कि किसी बाबूदार अथवा किसी भी न्यायालय प्रशासकीय कार्य हेतु किसी प्रवाचक, तहसीलदार, नायब तहसील द्वारा रिश्वत की मांग की जाती है तो तत्काल एसडीएम के समक्ष मिलें, या नंबर, जो नंबर मैं आपको बता रहा हूं वो उन्हीं का नंबर है जिसमें उन्होंने नंबर लिखा था 7049201207। एक बार हिंदी में आपको नंबर बता रहा हूं मैं, 7049201207 पर सूचित करें। यदि एसडीएम द्वारा रिश्वत की मांग की जाती है तो कलेक्टर के समक्ष रिश्वत की शिकायत कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा साहस था आईएएस अधिकारी 2014 बैच के लोकेश कुमार जांगड़ का, जिन्होंने ये अपने कार्यालय में ये बोर्ड लगवाया था। दोस्तों, भ्रष्टाचार के खिलाफ चुप्पी तोड़े, पर तोड़े कौन? भ्रष्टाचार किसका? आप सभी को पता है कि भ्रष्टाचार अब संस्कार से होते हुए संस्कृति में परिवर्तित होने जा रहा है। हम सब ऐसे लोगों का, जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई मुहिम चलाता है, कोई मुद्दा उठाता है, वो अंततः बलि का बकरा बन जाता है। आईएएस अधिकारी लोकेश कुमार जांगड़ की स्थिति क्या है आप देख सकते हैं कि फील्ड में पदस्थापना नहीं हो रही है, कोई उनको पूछ नहीं रहा है, वो अपना जज्बा जुनून लेकर बैठे हुए हैं। सवाल ये है कि ट्राइबल जिले में जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार, यहाँ पे एक गढ़ बना हुआ, भ्रष्टाचार का गढ़ बना हुआ, किस तरीके से आदिवासी अंचल में लोगों को लूटा जा रहा है, खासतौर से राजस्व के मामले में भ्रष्टाचार की तो पराकाष्ठा ही पार हो चुकी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये बोर्ड यदि लगवाया गया था, सरकार भी लगातार काम कर रही है, कई एजेंसियां हैं सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे वो राज्य सरकार की हो, कई ऐसी एजेंसियां हैं जो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही हैं। लोकायुक्त हो, ईओडब्ल्यू हो, इस तरीके कई ऐसी संस्थाएं हैं, सरकार की संस्थाएं हैं, जनता के लिए काम करती हैं। लेकिन जब कोई अफसर प्रत्यक्ष रूप से ऐसे मुद्दों को उठाता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करता है, उन स्थिति पे आखिर होता क्या है हम आपको बता रहे हैं। शहडोल के एसडीएम कार्यालय में जब ये बोर्ड लगा हुआ था तो इस बोर्ड के ऊपर थूका जाता था, इस बोर्ड को फाड़ा जाता था। लेकिन बोर्ड को फाड़ा जा सकता था, थूका जा सकता था, उसको निकाला जा सकता था, पर उस आईएएस ऑफिसर के अंदर जो जुनून था, जो जोश था, जो जज्बा था, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके अंदर एक संस्कार पड़ी हुई थी और वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर विश्वास करते थे, वो तो शायद नहीं निकल पाया। सवाल ये है कि मैं ये बात आम जनता से करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको भी पता है अफसर आते हैं, आके चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें ड्यूटी करनी है, नौकरी करनी है, वो कहीं भी करेंगे। आपके क्षेत्र से उनका कितना मोह है, कितना लगाव है, ये शायद इसका पैमाना नहीं है। लेकिन क्या ऐसे ऑफिसर्स, क्या ऐसे लोग, क्या जिनके अंदर वाकई सकारात्मक दृष्टिकोण से करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अनीति के खिलाफ यदि उनमें कोई आंदोलित भावना है, उस भावना का समर्थन हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शहडोल में लगातार चर्चा का विषय रहा कि आखिर इस बोर्ड का किया क्या जाए। जैसे
लोकेश कुमार जांगिड़ का यहाँ से स्थानांतरण होता है, यहाँ से हटाए जाते हैं क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से काम किया यहाँ पे और जिस तरीके से अपने मुद्दों को उठाया, जिस तरीके से सामाजिक हित में जो काम किए, वो शायद यहाँ के नेताओं को, यहाँ के भ्रष्टाचारियों को गवारा नहीं गुजरा और अंततः उन्होंने सरकार से मिलकर उनकी पदस्थापना करा दी। हालांकि बाद में ये कहा गया कि ये अकॉर्डिंग टू सिस्टम, यानी कि जो रूटीन प्रक्रिया है उसके तहत ये स्थानांतरण हुआ है। लेकिन स्थानांतरण जैसे भी हुआ हो, बात ठीक थी। ये जो भ्रष्टाचार का बोर्ड है, इसका क्या वो भ्रष्टाचार के बोर्ड को अपने साथ ले गए? आखिर वो भ्रष्टाचार का बोर्ड गया कहाँ? दोस्तों, यदि हम इस तरीके के मुहिम को आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि इस मुहिम की शुरुआत कोई कर सकता है, पर इस मुहिम के साथ चलते चलते वो थक जाता है, चलते चलते वो सहम जाता है, कोई कभी कभी चलते चलते कोई डर भी जाता है। हालांकि लोकेश कुमार जैसे IAS ऑफिसर कि शायद संस्कार में ऐसा नहीं है या वो डर जाएं, लेकिन जिस तरीके से सरकारी सिस्टम है, एक मशीनरी है जिसमें एक जंग लगी हुई है और यदि उस पर आप हाथ रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी उस जंग जब तक नहीं लड़ेंगे तब तक वो शायद हम उस जंग को समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये है कि इस बोर्ड का क्या किया जाए। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस बोर्ड के लग जाने से कम खुलेआम करप्शन तो नहीं होता था, ये तो क्लियर था। कभी कभी ऐसा होता है कि जब बाबू पैसे मांगते हैं तो वो कलेक्टर के नाम से पैसे मांगते हैं, तहसीलदार के नाम से पैसे मांगते हैं, SDM के नाम से पैसे मांगते हैं। ये तो और हम उनसे चूंकि पूछने नहीं जाते हैं कि हम किस चीज़ का पैसा लगता है, किस चीज़ का ये पैसा है, किस चीज़ का मांगा जा रहा है। अमूमन ये कह दिया जाता है कि बड़े अधिकारियों के लिए पैसा मांगा जाता है। कम से कम इस बोर्ड से ये तो स्पष्ट हो गया था कि आपका ऑफिसर भ्रष्ट नहीं है, आपका जो एक शीर्ष पद पर बैठा हुआ अधिकारी है वो करप्ट नहीं है। और जब वो करप्ट नहीं है तो पैसा किस बात का आप मांग रहे हैं? ये चीज़ें तो स्पष्ट हो गई थी। सवाल ये है कि अब इस बोर्ड का क्या किया जाए, इस बोर्ड को कहां ढूंढा जाए, और अगर ढूंढने से ये बोर्ड किसी भी स्थिति में इसके अवशेष मिलते हैं तो इसको क्या किया जाए? क्या बाकी के SDM में ऐसी ताकत है? क्या बाकी के SDM में ऐसा जुनून है? क्या बाकी के SDM में ऐसी एक जज्बा है करप्शन के खिलाफ लड़ने की? यदि है, हम IAS अधिकारी, हम शहडोल का ये बड़ा सौभाग्य है कि इन दिनों काफ़ी अच्छे ऑफिसर्स हैं, काफ़ी ईमानदार ऑफिसर्स हैं, काफ़ी आध्यात्मिक ऑफिसर्स हैं। उन आध्यात्मिक ऑफिसर्स से ये कहना चाहते हैं, क्या करप्शन बंद हुआ? आपके ईमानदार हो जाने से क्या भ्रष्टाचार बंद हुआ? आप नहीं ले रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन ले कौन रहा है? क्या इसके लिए आंख बंद कर लेना कितना उचित है? मित्रों, हम इन ऑफिसर्स को कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि अमूमन होता यह है कि सबका अंत में ये कहना होता है कि सिस्टम है, सरकार है, हमें सब कुछ देख के चलना पड़ता है। पर आप और हमारे ऊपर ऐसी कौन सी बंदिश है, हमारी ऐसी कौन सी नौकरी है जो इन मुद्दों को उठाने के बाद हमारी नौकरी चली जाएगी? मेरी आप सभी से अपील है कि इस बोर्ड को, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बोर्ड है, अगर ये बोर्ड हर कार्यालय में लग जाए तो आप कम से कम नहीं तो 50% से अधिक का जो करप्शन है वो बंद किया जा सकता है। और मेरी आप सभी से अपील है कि आइए इस बोर्ड को ढूंढें, जहां भी इस बोर्ड का अवशेष मिले उसको एकत्रित करें, और पहले तो अपील की जाए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं कि इस बोर्ड को हर एक सरकारी जो कार्यालय है वहाँ पे लगाया जाए, और यदि इस बोर्ड को नहीं लगाया जाता है तो ससम्मान श्रद्धांजलि देते हुए आइए इस बोर्ड को विसर्जित करें। और हमारे यहाँ सोन नदी है, और इस सोन नदी में एक वृहद भीड़ के साथ आइए इस बोर्ड को ले, कम से कम उस IAS ऑफिसर को एक उसके विचारों को श्रद्धांजलि दी जा सकती है, उस बोर्ड को एक बार लगाया जा सकता है। और निश्चित रूप से जब ये बोर्ड विसर्जित होगा या सृजित होगा, दोनों में से किसी भी दिशा पे यदि ये बोर्ड जाता है तो कहीं ना कहीं एक जीरो टॉलरेंस के प्रति जो एक लड़ाई लड़ी गई थी उसको एक बेहतर संदेश मिलेगा। दोस्तों, मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद मेरी ये बातें, ये विचार, ये मेरे विचार नहीं, प्रजा के विचार हैं। जो भी बातें होती हैं जनता की होती हैं, जनता की तरफ से वो चीज़ें आती हैं। ये तो एक प्लेटफॉर्म है और मैं एक माध्यम है कि इन बातों को आप तक शेयर करता हूँ, साझा करता हूँ, प्रोत्साहित करता हूँ, लेकिन कतई आप हतोत्साहित ना हो। और आइए हम इस बोर्ड के अवशेष को ढूंढें, और ढूंढने के बाद इसको किस अंजाम तक ले जाना है आप सभी को पता है। तो मैं कोशिश करता हूं कि इस पर निश्चित रूप से आप सभी लोग पहल करेंगे, और आप सभी लोगों की ताकत इसको एक नई शुरुआत, नई मुहिम, चाहे वो
विसर्जन के क्षेत्र में हो, चाहे वो सृजन के क्षेत्र में काम आएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।